सिर्फ एक एक्शन और एक ही टेंस की बात करेंगे जो कि है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट का क्या मतलब हुआ, सिंपल वर्ड का क्या मतलब हुआ, ये सभी को पता है। सिंपल मतलब बहुत ही इजी स्टेटमेंट्स, ठीक है। उनको जो सिंपल प्रेजेंट है उनको जिस भी तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जितने भी सेंटेंसेस के टाइप्स में, वो सब भी हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, शेयर भी जरूर करिएगा और सब्सक्राइब तो भूल ही दिएगा मत, आपको करना ही है, ठीक है। सो आज के वीडियो में बढ़ जाते हैं वीडियो की तरफ और बात कर लेते हैं सिंपल प्रेजेंट, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश लिखते समय स्पेलिंग्स पर विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पेलिंग से ही हमारी इंग्लिश एरर फ्री दिखती है, ठीक है। इंडेफिनिट टेंस, ठीक। आप पहले मैं हिंदी में भी आपको समझाती जाऊंगी, साइमल्टेनियसली आई कवर अप इट अप इन इंग्लिश एज वेल। जैसे कि आप बहुत लोगों का ये कंफ्यूजन होता है, पता कैसे करें हिंदी में समझने के बाद कि ये किस टेंस में है या क्या है। तो मैं आपको पहचान बता देती हूँ कि जो सेंटेंसेस ता और ती में एंड करते हैं हिंदी में, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा सिर्फ एक क्रिया, तो एक क्रिया एक वर्ब के ही या एक एक्शन से ही सीखेंगे आज, तो वो आज की आपकी क्रिया या एक्शन होगा गो, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं जाना, ठीक है। गो मतलब कि जाना। किस एक क्रिया या एक एक्शन से हम पूरा आज का टेंस सीखेंगे और आगे आने वाले 11 जो बचे हुए टेंसेस हैं वो भी इसी एक क्रिया से सीखेंगे, ठीक है। गो, ता, ती। अब जैसे कि अगर हम बात करें वह, ठीक है, स्कूल, ठीक है, वह स्कूल जाता है, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, वह स्कूल जाता है, ठीक। क्या आया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपके लिए अलग से हाईलाइट कर देती हूँ जिससे कि आपको वीडियो देखते देखते ही समझ में आ जाए। एक और चीज़, वीडियो देखते समय पेन, पेंसिल और कॉपी का यूज़ जरूर करें, जिससे नोट्स बनाते जाए और साथ ही साथ चीज़ें क्लियर होती जाए, ठीक है। वह स्कूल जाता है। अब अगर हम इसे इंग्लिश में बात करेंगे, वह का क्या हो सकता है, ब्लैक पेन से लिख देते हैं जिससे अच्छे से समझ आए। जाता है तो ही आएगा, शी नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि अगर लड़की होती तो या फीमेल होती तो टी आता, ठीक है। तो ही गोज टू स्कूल, ठीक है, ही गोज टू स्कूल। आप स्कूल का भी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा, ही गोज टू स्कूल, दैट इज अ बेटर वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन। तो प्रोनाउंसिएशन ऑफ फ्लुएंट इंग्लिश भी साथ साथ सीखना मत भूलिएगा, ये एडेड एडवांटेज है हमारे लिसनर्स के लिए, ठीक है। ही गोज टू स्कूल। अब आपने देखा मैंने किस क्रिया की बात की थी, गो की, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक थंब रूल होता है जिसे हमें समझना जरूरी है। क्या है वो थंब रूल, देखिए, आप अपना पहले एक पंजा देखिए, हाथ देखिए, पाम, ठीक है। पंजे में सारी फिंगर्स एक जैसी दिखती है, थंब एक ऐसा होता है जो अलग दिखता है, इसीलिए जो भी इंपॉर्टेंट रूल होता है उसे कहते हैं थंब रूल, ठीक है। अब थंब रूल क्या है इसका, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट वर्ब प्लस एस या ईएस। इसका क्या मतलब है, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो नहीं है मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश। सब्जेक्ट यहाँ पे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसकी बात हो रही है। क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वो होता है जो कोई भी काम करता है सेंटेंस में, ओके। वन हु डज सम एक्शन इन अ सेंटेंस और डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट कौन काम करता हुआ दिख रहा है, ही, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है उसके हिसाब से वर्ब प्लस एस और ईएस, ठीक। सब्जेक्ट अगर यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, इन्हें मैं रब कर देती हूँ, थंब रूल फिर से लिख के आपको बताऊंगी, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट है आपका ही क्या है, एक है ना, सिंगुलर। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, ध्यान से देखिएगा, इसी पे ग्रामर बहुत ज़्यादा बेस्ड है, इसमें अधिकतर लोग जो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं वो भी गलतियां करते हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है मतलब एक है, तो वर्ब क्या हो जाएगा,
प्लूरल, वर्ब उसके हमेशा उल्टा चलता है, वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल। इसीलिए आपने देखा ही गोज, प्लूरल बनाने के लिए ऐसे ईएस लगाते हैं ना फर्स्ट फॉर्म में, तो ही गोज टू स्कूल आया था, ही गो टू स्कूल आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये सही है, अगर आप इसे ही गो टू स्कूल लिखेंगे याद रखिए तो गलत हो जाएगा। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब प्लूरल, अगर सब्जेक्ट प्लूरल, सब्जेक्ट क्या है आपका प्लूरल, तो वर्ब क्या हो जाएगा आपका सिंगुलर, वर्ब क्या हो जाएगा सिंगुलर। ये आपका थंब रूल हो गया, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब प्लूरल और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब सिंगुलर। जैसे दे गो टू स्कूल, ठीक है, दे गो टू स्कूल। अब दे मीन्स बहुत सारे लोगों की बात हो रही है ना, तो इसीलिए इसके साथ हमने गो यूज किया, गोस नहीं, दे गो टू स्कूल, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा जो है प्लूरल है, ठीक है। आई बात समझ में। अब इसमें भी कुछ ना कुछ इंग्लिश ग्रामर में हर रूल में कुछ ना कुछ अपवाद, जिसमें एक्सेप्शंस कहते हैं, वो होते हैं। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें एग्जाम्शन या एक्सेप्शन क्या होता है, आई और यू, आई और यू। ये देखने में तो एक ही लग रहा है ना, एक ही है ना, पर इन्हें हम प्रेजेंट टेंस प्लूरल की तरह से ट्रीट करते हैं। तो हमारा रूल क्या हुआ वो भी अभी आपको पूरा समराइज करके बता देती हूँ, प्लूरल की तरह से ट्रीट करते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल, ठीक है, क्यों देखो समझो इस बात को आप लोग कि अगर आई है, ये एक ही है, इस हिसाब से तो ये गोस होना चाहिए था, पर इसको हम प्लूरल मानते हैं इसलिए गो आया। अगर हम गोस लिखते तो ये गलत हो जाता, ठीक है। तो रूल बहुत छोटा सा है कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को तय किया जाता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर होगा, लेकिन आई और यू को हम प्लूरल कंसीडर करते हैं प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। ये बात बहुत ध्यान देने वाली है। ती के लिए शी आ जाता, शी गोज टू स्कूल, है ना, हमने ता और ती लिखा था शुरू में। और एक चीज और, सेंटेंसेस को देख लेते हैं ध्यान से, इसी एक सेंटेंसेस पे सारी चीजें बन जाएंगी। जैसे कि एक हम एग्जांपल लेके चल लेते हैं, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। ये कैसा स्टेटमेंट लग रहा है, सिंपल स्टेटमेंट है, एफर्मेटिव स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव या एफर्मेटिव, सिंपल एक्सप्रेस वाला स्टेटमेंट है, तो ये एफर्मेटिव स्टेटमेंट है, एफर्मेटिव स्टेटमेंट है, ओके, इट इज एन एफर्मेटिव स्टेटमेंट। अगर इसी स्टेटमेंट को हमें इंटेरोगेटिव फॉर्म में लिखना हो, इंटेरोगेटिव कौन सी फॉर्म में, इंटेरोगेटिव फॉर्म में, जिसे हम क्वेश्चन फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वेश्चन फॉर्म। इंटेरोगेटिव फॉर्म में इसी सेंटेंस को लिखना हो तो क्या हो जाएगा, ये हम इंटेरोगेटिव फॉर्म में से कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। डज ही गो टू स्कूल। अब यहाँ पे एक छोटा सा ग्रामर का रूल और है जो ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो वर्ब हैं, डज और गो, तो जो पहला वर्ब होता है हमेशा उसी को चेंज करते हैं इस रूल के हिसाब से, सिंपल प्रेजेंट टेंस की, वर्ब प्लस एस और एस। दूसरे वर्ब को हम नहीं छेड़ते। अगर हम इसे लिखेंगे डज ही गोज टू स्कूल तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जो अगर दो वर्ब आते हैं तो जो सबसे पहला वर्ब आता है हम उसी को सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल के हिसाब से चेंज करेंगे, दूसरे वर्ब को हम नहीं छेड़ते हैं, ठीक। छेड़ना मतलब यूज नहीं करते, चेंज नहीं करते। अब इसी तरह से अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, नेगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो क्या हो सकता है, वही चीज आ गई ना कि ही डज नॉट गोज टू स्कूल। रुकिए एक सेकेंड, पहले लिखने दीजिए, ठीक है। He does not go to school। अब आप खुद बताइए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इन दोनों में से कौन सा सही है। देखिए मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगी कमेंट सेक्शन में, जब मैं आपको क्लियर कर दूंगी तो आप मुझे फिर से यही नहीं बताएंगे कि क्या सही है, एक और सेंटेंस सोचिए फिर बताइए कि आपको ये रूल समझ में आया कि नहीं, ठीक है। डज और गोज, तो ये गलत हो गया, डज आ गया ना एक बार एक वर्ब, तो अब ये वाला यही आएगा, चेंज नहीं करेंगे इस वर्ब को। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो जल्दीबाजी में बोलते समय या लिखते समय लोग करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि एक जो पहला वर्ब है बस वही रूल के हिसाब से चेंज होगा, दूसरे वर्ब को यूज में
लाते समय चेंज नहीं करना है। अब एक लास्ट चीज़ इस सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए और बता देती हूँ, बाद में हम चैनल पे जब सारे टेंसेस क्लियर हो जाएंगे और भी टॉपिक्स रीडिंग, स्पीकिंग, मॉड्यूलेशन सब कुछ सीखेंगे, तो उसके बाद हम टेंसेस की भी एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस में लाते रहेंगे। अब एक और चीज़ देख लीजिए, जैसे कि बहुत सारे वर्ब्स हैं, उनको प्लूरल में बनाने के लिए किसी के आगे तो एस लगाना पड़ता है ना, और किसी के आगे ई एस लगाना पड़ता है। जैसे कि एक तो यही था आपके आगे एग्जाम्पल, गोस डस, डू का बन गया डस, ठीक है ना। तो किसी वर्ब को अगर प्लूरल बनाना है तो या तो एस लगाना पड़ता है या ई एस लगाना पड़ता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम एस या ई एस बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सो एक बार फिर से बता देती हूँ, थंब रूल बहुत छोटा सा है कि वर्ब प्लस एस और ई एस सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट वी यूज वर्ब प्लस एस एंड ई एस इन द simple present or present indefinite tense. That is a thumb rule for simple present tense. So hope you like this video. Don't forget to subscribe our channel. Thank you so much. We'll see you in the next video. Thank you. Tada. जाने से पहले अटल सेना से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिए। दिए गए नंबर पर कॉल करिए और जुड़ जाइए इस महान सेना से, और देश की सेवा के प्रति अपना योगदान जरूर प्रकट करिए।